हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एन अनदर अपडेट। क्या आप एक CFA एस्पायरेंट हो? क्या आप CFA में इनरोल कराना चाहते हो और सोच रहे हो कि फीस बहुत हाई है, अभी करूं या बाद में इनरोल करूं? तो इस वीडियो में आपको मिलेगा जवाब एक सिस्टम का जो कि नाम है CFA इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। इसके बारे में एंड टू एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। वाई शुड यू अप्लाई करने से कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है CFA इंस्टीट्यूट से, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि आपका चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप गेट्स इंक्रीज्ड बाय द CFA इंस्टीट्यूट। तो CFA इंस्टीट्यूट एवरी ईयर डिक्लेयर्स CFA Access Scholarship. What is it? Access Scholarship is nothing but a financial assistance given by the CFA Institute to those who are unable to afford the CFA exam का फीस। तो ये एक बहुत बड़ा असिस्टेंस है एंड मोटिवेशन साबित करता है उन लोगों के लिए जो लोग CFA का फीस के कारण CFA नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये CFA एक्सेस स्कॉलरशिप साल में कितनी बार मिलता है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। CFA एक्सेस स्कॉलरशिप का विंडो कैलेंडर ईयर 2023 विच इज गोइंग ऑन, इसके लिए 2 टाइम्स के लिए ओपन हुआ है। एक तो जनवरी से लेके 14 फरवरी के मिडनाइट तक एक साइकिल ऑफ CFA एक्सेस स्कॉलरशिप है वेयर पीपल कैन इनरोल, पीपल कैन लॉग इन, मेक एन अकाउंट एंड दे कैन राइट अ 250 वर्ड essay वेयर दे नीड टू डिस्क्राइब देयर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा विंडो है विच इज 1 अगस्त से लेके सितंबर एंड तक of 2023 wherein second cycle of CFA access scholarship will be allowable to the candidates। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि एक्सेस स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो कब अप्लाई करना चाहिए। या तो 14 फरवरी वाले साइकिल में कर दो जो कि विच इज अबाउट टू एंड इन कमिंग 2 और 3 डेज, या फिर अगस्त या सितंबर साइकिल में अप्लाई करना। अब हम लोग ये समझते हैं कि CFA एक्सेस स्कॉलरशिप किन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और यू आर कमिंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, यू बिलोंग टू दिस कॉलेज, दैट कॉलेज, दिस इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड। Only thing is considered is that your eagerness to become a CFA charter holder और आप CFA इंस्टीट्यूट के मेंबर बनकर क्या बदलाव लाना चाहते हो, आप क्या वैल्यू एडिशन करोगे एज अ CFA मेंबर जो आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। मतलब ऐसे आपको लिखना है, इंस्टीट्यूट ऐसे इवेल्युएटर इज इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड ईगरनेस टू गिव यू द स्कॉलरशिप। बिकॉज वन मोर थिंग, CFA इंस्टीट्यूट ट्रस्ट सो मच टू देयर स्टूडेंट्स दैट दे डोंट आस्क फॉर एनी डिक्लेरेशन कि इनकम डिक्लेरेशन दो या फिर एसेट डिक्लेरेशन दो। whatever you write in the essay or you give the declaration in terms of radio buttons or whatever tick mark you give in the institute portal, तो वो tick mark is considered and as a means to evaluate। अब हम लोग ये समझते हैं कि जस्ट स्टार्टिंग योर CFA जर्नी, अगर आपको CFA एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपका वन टाइम इनरोलमेंट फी विच इज टेकन बाय द कैंडिडेट ओनली वंस व्हेन ही और शी enrolls himself or herself for the CFA इंस्टीट्यूट, तो वो इनरोलमेंट फी पूरी तरीके से वेव ऑफ हो जाता है। मतलब यू नीड नॉट पे $350 का इनरोलमेंट फी विच इज अ गुड न्यूज ना, राइट। अब सेकेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ये मिलता है कि CFA इंस्टीट्यूट का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसमें एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस होता है विच इज $900 फॉर लेवल 1 and level 2 and level 3। तो this plus GST indirect taxes which is applicable in Indian territory, तो ये $900 plus GST will be curtailed to $250। तो this makes the CFA exams more affordable so that maximum people who are not that rich or who come from a humble background can also aspire to become a CFA charter holder। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि CFA ऐसे लिखते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप इंक्रीजेस। तो सबसे पहला बात, यू नीड टू डिस्क्राइब योर ओवरऑल सिचुएशन इन लिमिटेड वर्ड्स, मैक्सिमम कैप इज 250 वर्ड्स। तो कुछ पॉइंटर्स CFA इंस्टीट्यूट के दिए हुए हैं रिलेटेड टू CFA इंस्टीट्यूट एक्सेस स्कॉलरशिप गाइडलाइंस, जो बातों का आपको ध्यान रखना है ऐसे लिखते समय, विच इज अ ऑनलाइन ऐसे, यू नीड टू मेक योर अकाउंट, राइट एन ऐसे एंड देन सबमिट, यू नीड नॉट प्रूव एनीथिंग और सेंड एनी डिक्लेरेशन पर से। तो सबसे पहला बात है फाइनेंशियल नीड कि
as a student, whatever is your financial situation, there is something which is stopping you to register for the CFA exam. You are eager, but due to your financial distress or finance or humble background, you can't seek funds from your parents to register for the CFA exams. So this is stopping you. You have to describe. Or COVID-19 में you many students unfortunately lost some of their parents or important earning family member, which is stopping them. मतलब finance, if finance is the hurdle for registering for the CFA exams, you need to describe that. Second factor है कि आपका academic, professional और other accomplishments क्या है. तो एक बात आपको बताऊं कि evaluators always try to identify कि जो सामने जो candidate है who is wanting the CFA access scholarship is how much determined, because they want genuine candidates only to apply. तो who are academically competent, मतलब आपने schools में, colleges में extraordinary marks score किया, या फिर you participated somewhere, you are recognized by your local area for something, some extraordinary achievements, you are very good in finance, accounts and mathematics, which makes you competent so that you can do CFA, या फिर वो एक boost-up है, या फिर that is a symbol, that symbol of hard work and all which you have accomplished, so that evaluators become more comfortable by in providing you the CFA access scholarship. Any achievement will work, be it professional, you are recognized by your employer for doing extraordinary work during your internship tenure, या फिर you have scored very good marks in academics in school, you have represented your school at the district level and things like that. तीसरा बात जो आपको ऐसे में मेंशन करना है, विच इज योर ईगरनेस टू बिकम अ CFA चार्टर. यू ऑल्सो नो, अगर आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो यू earn the badge of CFA charter holder. तो as a CFA charter holder, what value addition will you do if you get this access scholarship? तो आपको वो डिस्क्राइब करने, जैसे CFAs are owning the asset management companies, they are into portfolio management services, they are investment bankers, they are doing well in equity research. So these fields are majorly हैंडल्ड और देयर आर मेनी CFAs वर्किंग देयर. तो अगर आप CFA चार्टर होल्डर बन जाते हो या फिर आपको CFA एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो आप CFA चार्टर बनने के बाद क्या वैल्यू एडिशन करोगे सोसाइटी में? यू विल बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी अपना खोलोगे या थिंग्स लाइक दैट. वॉट एवर टू द बेस्ट limit of your knowledge you are having, you need to describe that. Fourth thing which you need to describe is that your contribution in the local community. Local community can be a voluntary service which is required or which is a symbol that you are a good human being and you should get a scholarship. For example, suppose you have taught the children, underprivileged children, about the importance of personal finance. गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को आपको कभी मौका मिला कि यू आर गिविंग ट्रेनिंग अबाउट फाइनेंस, वॉचमैन, मेड, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो भी कहीं भी है, यू थिंक दैट कि देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इज एक्सक्लूडिंग देम टू गेट बेटर एजुकेशन. आपने किसी तरह हेल्प किया अपने लोकल कम्युनिटी में, किसी भी तरह, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के दौरान या इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एज एन बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ, यू हैव हेल्प द कैंडिडेट्स, या फिर कोई भी कैंडिडेट्स आपने CFA या फिर आपने फिनेंस का इंपॉर्टेंस बताया उनको, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव सिंबल फॉर द इवैल्यूएटर्स टू जज. और फिफ्थ थिंग है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट मेकिंग यू कंपैटिबल टू अप्लाई फॉर CFA. तो आप एज अ स्टूडेंट व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू अपलिफ्ट योर फैमिली बैकग्राउंड. जैसे एज अ स्टूडेंट यू कैन टीच समवन and from that fees you can help your family members. मतलब they want ना कि एकदम eager candidates who are themselves taking steps from their side to uplift their family member, या फिर आपने इतना hardships के बाद भी you have secured rank और you have qualified as a CA, या फिर आपने CS का पढ़ाई किया या फिर और भी कोई भी competitive exams का पढ़ाई किया, तो आप ये it shows your hard work and passion कि आपका humble background के बावजूद आपने hardships को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आपने ये सब क्वालिफाई किया. तो दिस विल ऑल्सो बी अ गुड सिंबल. तो हमने क्या देखा? फाइनेंशियल नीड, एकेडमिक, प्रोफेशनल एक्सप्लिशमेंट्स. क्या आप CFA चार्टर बनने के बाद क्या एक्स्ट्रा करोगे सोसाइटी में? आपका कंट्रीब्यूशन इन द लोकल कम्युनिटी. आपने क्या ऑब्स्टेकल्स
ओवरकम करके आप यहां तक पहुंचे हो। और पांचवा, एनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब योर ईगरनेस उसको दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं कि प्लीज प्रोवाइड मी एक्सेस स्कॉलरशिप, आई विल डू दिस एंड दैट। आपको एक ऐसे में उसको सिंथेसाइज करना है, योर ईगरनेस, यू शुड मोटिवेट, एंड आप एक स्पार्क दिखना चाहिए ऐसे में कि यस यू हैव रिटन ऑल दिस, यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट्स। आपको एग्जैजरेट भी नहीं करना है, और यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट एंड योर CFA एक्सेस स्कॉलरशिप विल चेंज योर लाइफ। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। यू हैव टू मेक एन 250 वर्डेड, मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सैंपल एसेज दूंगा। those candidates which have came across, who have written essays and all, those candidates का essays will give you directly, you don't copy paste or directly don't copy paste from the Google and all, because their all algorithm and they are very competent to understand the technique of plagiarism. तो आप you can take it as a benchmark, and those factors you can inculcate to ace your journey and to get a CFA scholarship. Many people ask me, मैं CA हूँ, CFA, मैं CA हूँ, CSE हूँ, या फिर I am coming from a science background, should I reveal them that I am a CA and CS? तो if you reveal them, and genuinely if you are in need of funds and all, anything, any financial distress is stopping you, then you can reveal that intelligently. You need to write and express your situation so that they become motivated to give you access scholarship. और एक demerit access scholarship का बता दूं, I know many people who after getting CFA scholarship don't give their 100% and they fail in some of the levels after getting CFA scholarship. तो अगर आप लेवल 1 में स्कॉलरशिप मिला आपको एंड यू फेल्ड इन लेवल 1, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट स्कॉलरशिप इन लेवल 2 एंड लेवल 3, और आपको वापस एक्सेस स्कॉलरशिप मिलेगा ही नहीं। तो इफ यू आर वर्दी और आपको समझ में आता है तो कि एक्सेस स्कॉलरशिप का इंपॉर्टेंस, यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। आप, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ये समझने में कि क्या डूज एंड डोंट्स है, और आप सैंपल एसेज देख सकते हो जो आपको एक गाइडर की तरह हेल्प करेगा कैसे आपको अपना एसे ड्राफ्ट करना है। दूसरा एक और चीज है, while बिफोर ड्राफ्टिंग द एसे यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस कि आपका इनकम इज in what is the income slab below $10,000 and things like that, so you can give a reasonable figure as per your family situation. No one is going to check all those things. Institute totally trusts its students and candidates whatever declaration you are giving, so you can give those declaration and how much मतलब इसमें CFA access scholarship में there is no bar कि आपका income इतना होना चाहिए तभी आपको मिलेगा, आपका assets इतना होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। Although there are some declaration which you can fill, or you can take the help of anyone who have already received CFA scholarship. So I hope ये वीडियो से आपको समझ में आया क्या do's है क्या don'ts है, जो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि क्या स्कॉलरशिप मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और आई होप आपको अगर हेल्प हुआ तो यू स्प्रेड दिस मैसेज विथ योर फ्रेंड्स हु आर अनेबल टू गेट दिस प्रॉपर एडवाइस एंड ऑल, but they want to grow in their life. So you can check the link for sample essays and stay tuned for more such videos. Bye bye.